Assalamualaikum students, this is Nalini Fatma. I hope you are doing well. This is our 32nd lecture for 9th class, and we are going to study about direct and indirect speech. And the thing that you should keep in mind is that this lecture is related to 9th class. This is only for the 9th standard, because the direct indirect speech which I am going to explain in this lecture is equal to the standard of 9th. I am not going to explain each and everything that is related to direct and indirect speech. This lecture is specific for 9th standard, because if you know that in 9th standard we are not having any compulsory question of direct indirect speech in their paper. So what we are going to study, we are going to study only the question that have given in their textbook for direct indirect speech. We are just dealing with that part, and the thing that are mentioned over there, we are just going to study about those things. This is our 32nd lecture according to course wise for 9th class. So if you are a student of 9th class, then it's very convenient for you to study from this lecture and take help from this lecture. Thank you so much. So let's start our lecture. Okay, first of all, what is a direct speech? हाँ जी, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच, अब देखिए स्पीच क्या है, किसी भी चीज़, तो सबसे पहले हमें स्पीच को समझना है। स्पीच क्या होती है? अगर आप लोगों को याद होगा, आपने डायरेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने आपको क्या बताया था स्पीच के बारे में? मैंने स्पीच के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दी थी, कुछ वर्ड्स बताए थे। स्पीच का मतलब होता है स्पोकन सेंटेंस या स्पोकन वर्ड्स, ठीक है? ऐसे अल्फाज जो बोले जाते हैं, ठीक है? उन अल्फाज को, बोले जाने वाले, ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज को हम क्या कहते हैं? जो वॉइस की फॉर्म में होंगे, जो आवाज़ की फॉर्म में होंगे, स्पोकन वर्ड्स, वो क्या होंगे? उनको हम स्पीच कहते हैं, ठीक है? अब देखें, हमारे पास एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हमें इनका मीनिंग समझना है कि डायरेक्ट स्पीच का क्या मतलब है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है डायरेक्ट स्पीच मतलब, इसका मतलब ये कि एक पर्सन अगर आपको कोई बात कहता है, ठीक है, उसके वर्ड्स को एग्जैक्टली बिल्कुल बगैर किसी एडिशन के आप एज इट इज़ आगे कोट कर देते हो, तो आप उसके कोटेड वर्ड को आप क्या कह सकते हो? डायरेक्ट स्पीच कह सकते हो, ठीक है जी? जिस तरह से मिसाल के तौर पे मैं कह दूँ, आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, ठीक है? वन नेम इज़ आयशा एंड अदर वन नेम इज़ एमन, ठीक है? एमन ने आयशा से कहा है कि मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है? अब आयशा जो है वो आपको आकर बता रही है, किस तरह से क्या बता रही है? आयशा आपको आके कहती है कि एमन ने कहा है कि मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है? अब देखें, एमन के वर्ड्स क्या थे? मैं खाना खा रही हूँ। आयशा ने आपको क्या आके बोला? एमन कह रही है मैं खाना खा रही हूँ, मतलब एमन के एग्जैक्ट वर्ड्स को उसने आपको आके बता दिया, जो उसने बोला था एज इट इज़ उसने आपके पास आके कोट कर दिया। तो ये क्या बन गया? ये है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है? जबकि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच ये होगा कि अब देखें, आयशा और एमन की एग्जांपल लूँगी। एमन ने कहा था मैं खाना खा रही हूँ, ठीक है? आयशा आपको आके बताती है एमन कह रही है कि वो खाना खा रही है, ठीक है? अब चेंज हुआ थोड़ा सा। एमन ने कहा था मैं खाना खा रही हूँ, जबकि आयशा आके बता रही है कि एमन ने कहा है वो खाना खा रही है, ठीक है? उसने एमन के वर्ड्स को अपनी ज़ुबान में, मतलब ट्रांसलेट करके, ट्रांसलेट भी नहीं करेंगे हम इसको, उसको अपने अल्फाज में मोल्ड करके आपको बता दिया। ये है इनडायरेक्ट स्पीच। वो क्या थी? डायरेक्ट स्पीच थी। उसने कहा मैं खाना खा रही हूँ, उसने एज इट इज़ आपको आके बता दिया मैं खाना खा रही हूँ। एमन कह रही है मैं खाना खा रही हूँ, जबकि अब उसने कहा मैं खाना खा रही हूँ, उसने आके आपको ये बताया कि एमन कह रही है कि वो खाना खा रही है, तो ये क्या हो गई? ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ये डिफरेंस है। अच्छा जी, इस तरह इसके अलावा डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? ये भी होती है डायरेक्ट स्पीच की, जिस तरह से हम लोग डिफरेंट राइटर्स के वर्ड्स देते हैं, राइटर्स के वर्ड्स हो या किसी फेमस पर्सनैलिटी के, किसी लीडर के वर्ड्स हो। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म की कवर्ड्स जो आती हैं हमारे पास, उनको हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ स्पोकन वर्ड्स होते हैं। कायदे आज़म सेड वर्क वर्क एंड वर्क, वो ये तो नहीं आता ना कि काम इसको हम लोग अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करके तो नहीं बता रहे होते हैं या डिस्क्राइब तो नहीं कर रहे होते ना। जब वो किसी भी चीज़ को
किसी के भी अल्फाज को अपने अल्फाज में जब हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन वाला सेंटेंस जो होता है वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। जब हम किसी के वर्ड्स को एज इट इज कोट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। ठीक है, आई होप यू हैव गॉटन द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो बढ़ते हैं उनकी डेफिनेशन की तरफ। डायरेक्ट स्पीच क्या है? व्हेन वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट समवन सेड, वन ऑप्शन इज टू यूज डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, हम कोई पर्सन के अल्फाज बताना चाहते हैं तो एक तरीका क्या है? डायरेक्ट स्पीच का। अब इसमें क्या करते हैं? डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं? वी यूज डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी सिंपली रिपीट व्हाट समवन सेज। हम सिंपली रिपीट कर देते हैं जो किसी ने कहा होता है। पुटिंग द फ्रेज बिटवीन स्पीच मार्क और इन्वर्टेड कोमास। तो हम क्या करते हैं? उसको फ्रेज को, जो भी उसके अल्फाज होते हैं, वो जो फ्रेज होता है उसके बोला हुआ, उसको हम क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं किसमें? स्पीच मार्क या फिर इन्वर्टेड कोमास के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, पॉल केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। अब देखिए यहाँ पे आई एम रियली हंग्री जो है, उन्होंने उसके एग्जैक्ट वर्ड बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एमन ने कहा मैं भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खा रही हूँ, उसको एज इट इज लिखा उन्होंने, इसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। ठीक है जी, जब डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, एग्जैक्ट वर्ड्स लिखेंगे तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन टू सी डायरेक्ट स्पीच यूज्ड इन बुक और इन न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब बहुत इजी होता है डायरेक्ट स्पीच को फाइंड आउट कर लेना। क्यों? क्योंकि इजीली वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होती है, हम उसको फौरन से फाइंड आउट कर लेते हैं। द लोकल MP सेड, दिस न्यूज़पेपर में फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़पेपर की लाइन है, अ लोकल MP सेड वी प्लान टू मेक दिस सिटी अ सेफर प्लेस फॉर एवरीवन। ठीक है, अब इस किस्म की हमारे पास लाइंस हमें मिल जाती हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के अंदर आप कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश का उठा लें, बल्कि उर्दू का भी उठा लें, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि फलाने पर्सन ने ये कहा, इमरान खान ने कहा कि हमें ये करना चाहिए, तो उसको एग्जैक्ट वर्ड्स को उन्होंने इन्वर्टेड कोमास में कोट कर दिया होता है। ठीक है जी, तो अब हमें क्या है, जो इन्वर्टेड कोमास में बात होगी वो एग्जैक्ट स्पोकन वर्ड्स होंगे उसके। ठीक है, जबकि डिस्क्राइब कर दिया गया होगा तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगी। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन यू वांट टू रिपोर्ट व्हाट someone said without speech mark। जब स्पीच मार्क के बगैर और without necessary using exactly the same word, हम लोग exactly same word use नहीं कर रहे और स्पीच मार्क भी यूज नहीं कर रहे, we can use indirect speech। हम क्या यूज करें? indirect speech का यूज करें, और इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये एक लॉन्ग कंसेप्ट है जिसमें मैं अभी नहीं पढ़ रही। मैं 9th स्टैंडर्ड को हमारे जो कोर्स लेवल है पंजाब टेक्स्ट का या फिर पाकिस्तान टेक्स्ट बुक का 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो है वो PTB का जो लेवल है उसमें हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच 9th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, तो बस स्मॉल पोर्शन है, बस उतने तक ही मैं महदूद रहूँगी। मैं 10th क्लास में, जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो आता है उसमें पूरी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट जो है वो डिटेल में आते हैं, जबकि 9th में एक्टिव पैसिव जो है वो डिटेल में आते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्टिव पैसिव को डिटेल में पढ़ा दिया था मैंने। तो अच्छा जी, अब हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अब इनडायरेक्ट क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या है? ही सेड वी आर राइटिंग कोल्ड हियर। ठीक है, वी आर क्वाइट कोल्ड हियर। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा? दे से दैट दे आर कोल्ड। ठीक है, अब ये देखो उस पर्सन ने कहा वी आर क्वाइट कोल्ड हियर। ठीक है, जबकि उसको उन्होंने क्या कर दिया? दे से दैट दे आर कोल्ड, they say that they are cold। अच्छा जी, इनडायरेक्ट स्पीच में that का एडिशन भी होता है। ठीक है जी, जब क्योंकि हम लोग उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपनी जुबान में, तो फिर हम उसमें that का एडिशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास आ रही हैं कि आप लोगों ने किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं और एक पूरी डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक रूल्स मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, रूल्स भी प्रॉपर नहीं बता रही मैं आप लोगों को। अब देखें यहाँ पे आपके पास ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं।
ये वाला पार्ट, इसका एक सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें किसी का के बारे में स्टार्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच, जबकि वो पार्ट जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें रिपोर्ट किया जा रहा है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये रिपोर्टेड, ठीक है, ये बोले गए अल्फाज हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या होता है, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके पास पास्ट टेंस है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड, ठीक है, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस मौजूद है तो उस प्रेजेंट टेंस को हम लोग क्या करेंगे, उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपके पास यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस मौजूद है, देखिए ना ही सेड पास्ट है, तो आप ये वाला पार्ट भी अपना पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे, दैट लगाओगे और इस पार्ट को भी क्या कर दोगे, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। अब ये आई है, आई को आप चेंज करोगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये वाला सब्जेक्ट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब देखिए ना ये एक सब सेंटेंस हुआ, ये दूसरा सेंटेंस हुआ, ठीक है, जो कि ज्वाइन हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोमास एंड इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपने इस वाले हेल्पिंग वर्ब को, सॉरी प्रोनाउन को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच प्रोनाउन। इसके अकॉर्डिंग आपने इसको, इस वाले फर्स्ट प्रोनाउन को चेंज करना है और इस पे जो भी टेंस यूज हुआ है वही टेंस आपने पूरे के पूरे नेक्स्ट सेंटेंस में यूज कर देना है। अब देखो ही सेड ही लिव्ड इन द सिटी सेंटर। अब देखिए ही सेड हमारे पास एज इट इज आया, यहाँ पे आप दैट का एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी बट आप लोग दैट का एडिशन, हमारे जो स्टैंडर्ड है उसमें मोस्टली किया जा रहा होता है, तो अगर ना भी करो तो इट्स नॉट दैट मच वरीड, बट यहाँ पे आप लोग दैट का एडिशन भी कर लेंगे। जो आप लोगों के नोट्स होंगे, अपनी नोट्स पे जब काम करेंगे आप लोग दैट का एडिशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो टीचर्स हैं वो दैट के एडिशन को कंपल्सरी समझ रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट मच compulsory, but if we are having standing at the society, we are living in the society where the teachers find it very compulsory to add that. If students are not adding, they consider it the wrong sentence, so you must need to add that into your sentence. Okay, so he said he lived in the city. अब देखिए ये वाला सेंटेंस जो था ये था I live in the city center। ठीक है, जबकि इसको आपने जब पास्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो आपने इस वाले पार्ट को भी पास्ट पे कन्वर्ट कर दिया। he said that he lived in the city center। अब देखिए लेफ्ट लगा के आपने इसको पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इस जगह पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दोगे। he said I am going out, he said that he was going out, I am था, he was कर दिया, क्योंकि मैंने भी आपको बताया प्रोनाउन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ जाओ, अगर आपके पास परफेक्ट टेंस है यहाँ पे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे। he said I have finished, he said he had finished। ठीक है जी, he said I have been studying a lot। अगर यहाँ have been है, प्रेजेंट है, तो आप इसको भी पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। he said that he had been studying a lot। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास सिंपल पास्ट यहाँ पे मौजूद है तो फिर वो क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। he said I arrived before you, he said he had arrived before you। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट है तो आपने उसको सेम ही रहने देना है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट सिंपल पास्ट था या पास्ट इंडेफिनिट था, उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। अगर आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में एज इट इज रहेगा। he said I had already left, he said he had already left। okay, it remains same। he had I will be there at 2 PM। फ्यूचर सिंपल होगा तो विल वाला सेंटेंस जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है, विल की जगह आप वुड लगा देते हैं। he said he would be there at 2 PM। he said I am going to call Alan। he said he was going to call Alan। ठीक है, प्रेजेंट था पास्ट में चला गया। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आपके पास कैन है तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मस्ट है तो वो हैड में चेंज हो जाएगा, मे है तो माइट में, शेल है तो शुड में,
वुड में भी चेंज होता है ये, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लोग वुड ही लगाओगे, ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस होगा। शैल वी स्टार्ट, तो ये शुड, इफ़ वी स्टार्ट, यहाँ पे आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस इस तरह भी चेंज हो सकता है, जो कि ये भी इस तरह से भी हो सकता है, शी सेड वुड बी स्टार्ट, ठीक है। हम लोग वुड भी ऐड कर सकते हैं अगर हमने इसको इसी तरीके से जाना है, तो जिस तरह से हमने प्रीवियस किए हैं। अगर आप इस फॉर्म में नहीं करना चाहते, डिफिकल्ट लगेगा, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, शी सेड दैट वुड बी स्टार्ट, ओके। शी सेड आई विल कॉल यू, शी सेड दैट वुड कॉल मी, शी वुड कॉल मी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। बुक एक्सरसाइज फॉर 9 हमारी जो बुक में है उसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ वो हैं हमारे वर्ड्स हैं, सॉरी सेंटेंसेस हैं जो हमारी बुक में गिवन है, उनको आगे इन्होंने आंसर भी किया हुआ है। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा खुद से ही करवा रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को मुझे मालूम है कि बहुत सारी क्वेरीज होंगी, समझने में बहुत मुश्किल होगी, खुद से सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं यहीं पर आप लोगों को खुद ही करवा रही हूँ। अब आप लोगों ने इसको अपनी नोट्स पे भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। इट वुड बी योर होमवर्क, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। He said to him, what are you reading? अब हम खुद से करते हैं, he said to him that what he was, क्यों, क्योंकि यहाँ पे what are you था, तो हमने इसको according to this one हमने इसको चेंज कर दिया। what he was reading, देखें ये बनता है, yes, he said to him what he was reading, present था past में कन्वर्ट हो गया। he said you have made a mistake, he said that I have made a mistake। अब देखिए यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है कि आप I ही लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप ही भी यूज़ कर सकते हो। ही सेड नहीं, सॉरी, I ही लगाएंगे, क्योंकि U जब आता है तो U के ऑल्टरनेट पे हम लोग I यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये मेजर रूल्स अगर हम लोग डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि आप लोग U की जगह I में कन्वर्ट कर लोगे उसको। ही सेड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। हैव था तो हमने इसको, प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, आई हैड। शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, शी फॉरबेड। अब डू नॉट क्या है, अगर आप लोग इसको सेट भी रहने देना चाहते हो तो इट्स ओके, तो हम इसको दूसरी तरह कर लेंगे फिर। शी फॉरबेड टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, इसको हम इस तरह से कर लें, शी सेड दैट नहीं, और किसी तरह से नहीं होगा, ये एज इट इज़ ही होगा, यहाँ पे फॉरबेड का एडिशन होगा। ये एक स्पेशल डायरेक्ट सेंटेंसेस जब हम करते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट करते हैं, तो हम लोग उसमें फॉरबेड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। जब किसी जिस तरह से इम्पेरेटिव्स हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ वर्ड्स ऐड किए थे, जिस तरह से मिसाल के तौर पे हम लोगों ने जब इम्पेरेटिव्स डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने कुछ सेपरेट वर्ड्स ऐड किए थे जब हम लोगों ने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया, पैसिव में कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में भी कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो हम लोग यहाँ पे सेट को फिर चेंज कर देते होते हैं, ठीक है, जिसमें अब ये इम्पेरेटिव में आ जाता है, तो यहाँ पे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, तो हम यहाँ पे फॉरबेड कर देंगे। ही सेड टू मी विल यू वॉच ड्रामा टुनाइट, तो अब इसको क्या कर देंगे, ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन है तो हम इसको आस्क भी कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड वॉच द ड्रामा दैट नाइट, ठीक है, विल था वुड में कन्वर्ट हो गया। She said to her sister, please listen to me. She requested her sister to listen to her. ठीक है, अब देखें ये स्पेशल सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए इम्पेरेटिव्स में, ठीक है। इम्पेरेटिव्स कौन कौन से होते हैं हमें पता है, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट करनी होती है, तो हम लोग इनको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, शी रिक्वेस्टेड और शी आस्क्ड और शी फॉरबेड, इस तरह से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं। Okay, this is all for 9th standard. Thanks for watching this video. I hope you have gotten all the concepts. So please, thank you so much, and Allah Hafiz.